हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज हम आपकी आईसीटी की बुक का चैप्टर नंबर 4 डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड प्रोसेसिंग 01 आज हम इसको स्टडी करेंगे। बेटा आपको मैं 3 चैप्टर ऑलरेडी भेज चुका हूँ, समझा चुका हूँ और उनके नोट्स भी आपको सेंड कर चुका हूँ। तो नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर 4 आपके आईसीटी की बुक का, जिसका नाम क्या है? डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड प्रोसेसिंग 01। ओके बेटा, तो इसके अंदर हम क्या सीखने वाले हैं? इसके अंदर जो हम टूल यूज़ करेंगे उसका क्या नाम है बेटा? स्प्रेडशीट। आपने सोचा है कभी स्प्रेडशीट क्या होती है? तो बेटा आप इसको इस तरह समझें कि स्प्रेड का मतलब क्या हो गया? फैला। स्प्रेड का हिंदी मीनिंग क्या हो गया? फैला हुआ। और शीट मतलब जो नॉर्मली शीट्स आप लोग यूज़ करते हैं, पेज शीट कुछ भी आप कह सकते हैं उसको। तो ऐसी शीट जो फैली हुई होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? स्प्रेडशीट। अब बेटा इसी चैप्टर में हम आगे सीखेंगे हम इसको कैसे यूज़ करेंगे, इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, जो नॉर्मली आप डेटा यूज़ करते हैं, स्टोर करते हैं, उसमें क्या दिक्कत है, और स्प्रेडशीट की मदद से आप इसको कैसे आसानी से करने वाले हैं। तो बेटा इसमें एक चीज़ दी हुई है ना, लर्निंग आउटकम। तो इसके अंदर हम क्या सीखने वाले हैं? डेटा और उसके प्रकार की पहचान कर पाएंगे हम। डेटा को उचित तरीके से प्रस्तुत करना सीखेंगे। स्प्रेडशीट के प्रयोग से आप टेक्स्ट और न्यूमेरिक डेटा को अर्जित क्रम में लगा सकेंगे और डेटा को उचित शीर्षक देख के फॉर्मूला एवं फंक्शन के प्रयोग से उपयोगी जानकारी निकाल सकेंगे। तो बेटा ये सारी की सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर सीखने वाले हैं। क्लियर है बेटा सब बच्चों को? अब बेटा सबसे पहले इसमें टॉपिक आता है डेटा। क्या आखिरकार डेटा होता क्या है? जैसे मान लो बेटा कि आप अपनी फैमिली में हैं जैसे, तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता हूँ, आप सब बच्चों को उनके आंसर्स देने हैं। तो बेटा जैसे इसमें दिखाया हुआ है इस बुक के अंदर, आप जो बुक मैंने आपको ऑलरेडी भेजी हुई है तो सब बच्चों से देख सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या क्या हो गया बेटा? सबसे पहला हो गया आपका नाम क्या है, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, और आपका जन्म कब हुआ है, आपकी माताजी का नाम क्या है, आपके पिताजी का नाम क्या है, और आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं। तो बेटा ये जनरल से कुछ क्वेश्चन हैं, मैंने आपसे पूछे हैं। तो इन क्वेश्चंस का जो आप आंसर देंगे बेटा, जो ये आंसर आप बोलेंगे वही क्या होता है? डेटा। देखो यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है ना बेटा, आपने जो उत्तर दिए हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? डेटा के। यहाँ तक कि आपकी फ़ोटो और वीडियो को भी हम डेटा कहते हैं। मतलब किसी भी प्रकार की जानकारी वो क्या होती है? एक प्रकार का डेटा होता है। क्लियर है बेटा? आपका नाम, आपकी एज, आपका मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस, आपके फादर का नाम, आपके डेट ऑफ बर्थ, ये सारे के साथ सारी चीज़ें क्या होती है? डेटा होती हैं। ये कहीं ना कहीं स्टोर की जाती हैं। क्लियर है सब बच्चों को? तो डेटा समझ के क्या हो गया? जो भी किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन क्या होती है? डेटा होती है। आप कोई भी चीज़ लेंगे वो कोई ना कोई चीज़ क्या होगी? डेटा होगा। क्लियर है बट्टे? एग्जाम्पल आप समझ गए क्या क्या होता है। अब नेक्स्ट आते हैं हम बेटा, डेटा कितने टाइप्स के होते हैं। इसमें एक बेटा एक डेफिनेशन और दी है, इसको भी ध्यान रखना। हर वस्तु के एट्रीब्यूट्स की एक तय वैल्यू होती है, जैसे डेटा कहते हैं। अब एट्रीब्यूट्स क्या हो गया बेटा? उसकी प्रॉपर्टीज़ या उसके और जो उस चीज़ को डिफाइन करते हैं। जैसे आप ही का ले लो बेटा, तो आपके एट्रीब्यूट्स क्या हो गए? नेम हो गया, एज हो गया, आपका फेवरेट कलर्स हो गया। तो इन सभी की कोई ना कोई वैल्यू तो होगी। तो जो ये वैल्यूज़ होती हैं, एट्रीब्यूट्स की वैल्यू, इनको ही हम क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं। क्लियर है सब बच्चों को बेटा? अब समझ में आ गया आपको डेटा क्या होता है? तो हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा डेटा के प्रकार, कि डेटा कितने प्रकार का होता है। क्लियर है सब बच्चों को? इसमें बेटा सबसे पहले आप लोग ध्यान रखेंगे कि डेटा जो हम टाइप्स पढ़ने वाले हैं, इनको बेटा आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना भी है। तो सब बच्चे से ध्यान से सुनेंगे क्या क्या होते हैं बेटा। तो बेटा मेनली डेटा आपके 6 प्रकार का होता है। ये दिख रहा है आपको? ये वाली जी, ये। तो डेटा कितने प्रकार के होते हैं? 6। पहला होता है न्यूमेरिक डेटा, नेक्स्ट होता है टेक्स्ट, थर्ड होता है डेट, फोर्थ होता है इमेज, फिफ्थ होता है ऑडियो, और सिक्स्थ होता है वीडियो। तो डेटा के कितने प्रकार हो गए? डेटा कितने प्रकार का हो सकता है? 6 प्रकार का होता है। अभी डेटा कैसे होते हैं अब आप लोग बेटा एक बार देख लीजिए। सबसे पहला होता है किसी भी टेक्स्ट डेटा। सबसे पहले हम आते हैं टेक्स्ट डेटा के पास। ओके बच्चे? तो किसी भी भाषा के अक्षर व अंकों के मेल से जो डेटा बनता है उसको हम क्या कहते हैं? टेक्स्ट डेटा। क्लियर है? मतलब किसी भी कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, हिंदी हो, इंग्लिश हो, उनके अक्षर, अक्षर मतलब जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, और अंक, अंक मतलब नंबर्स। तो इन सबको जो जोड़ने से जो डेटा बनता है उसको हम क्या कहते हैं? टेक्स्ट टाइप का डेटा। जैसे बेटा आपका एड्रेस मान लो, जैसे नाम दिया हो ना, कक्षा 6 पता A20 करोल बाग, तो ये किस प्रकार का डेटा हो गया? टेक्स्ट। यहाँ तो इसमें पूरे अल्फ़ाबेट्स है,
दिख रहा है आपको, या कुछ नंबर्स हैं, या दोनों को जोड़े हुए हैं। तो इन दोनों के या तो केवल अल्फ़ाबेट्स होंगे या दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। तो इस प्रकार का डेटा क्या होता है बेटा, आपका टेक्स्ट डेटा। क्लियर है बच्चों सबको। नेक्स्ट अब आते हैं न्यूमेरिक डाटा पे। न्यूमेरिक डाटा की डेफिनेशन क्या है, अंकों से जो डेटा बनता है उसे न्यूमेरिक डाटा कहते हैं। मतलब ऐसा डाटा जिसमें केवल नंबर्स होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, न्यूमेरिक डाटा। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है बेटा आपको, उसमें वेट, आपका वेट कितना 20.5 किलो, एक जनरल सा एग्जांपल है, तो ये क्या है, नंबर एक, तो ये कैसा होगा, न्यूमेरिक डेटा। ऐसे एज, एज भी कैसी हो गई, आपका डेटा होता है, कोई नंबर सी होता है ना, 7 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, तो ये भी क्या हो गया बेटा, आपका एक न्यूमेरिक डेटा। क्लियर है बेटा। जो अंकों से जो डेटा बनता है जिसमें केवल नंबर्स होंगे उसको हम क्या कहते हैं, न्यूमेरिक डेटा। नेक्स्ट आता है बेटा तारीख, डेट डेटा। डेट मतलब क्या होता है, तारीख। जो तारीख के फॉर्मेट में डेटा होता है उसको हम क्या कहते हैं, डेट टाइप, डेट डेटा। क्लियर है बच्चे। ये देखो बेटा आपके सामने दिया ना, ये डेट के फॉर्मेट में दिया हुआ है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, डेट टाइप का डेटा है। पर आप सोच रहे होंगे इसमें नंबर्स तो होते ही हैं। नहीं बेटा, जो डेट होती है उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, उसी के फॉर्मेट में होगा तो उसको हम क्या कहते हैं, डेट के फॉर्मेट में डेट टाइप का डेटा होगा। क्लियर है बच्चे सब बच्चों। इसी तरह से बेटा आपके इमेज होती है ना, आपके फोटो होता है, वो भी कैसा डेटा हो गया, इमेज टाइप का डेटा। इसी तरह कोई वीडियो होता है तो उसको हम कौन सा डेटा कहते हैं, वीडियो। और इसी तरह से कोई रिकॉर्डिंग होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑडियो। ऑडियो और वीडियो में फ़र्क पता है, ऑडियो में केवल क्या होती है बेटा, आवाज़, जबकि वीडियो में बेटा आपकी आवाज़ के साथ साथ आपको वीडियो भी दिखाई देता है। तो क्लियर है बच्चों सबको। तो हम पढ़ चुके हैं डेटा क्या होता है और डेटा के टाइप्स क्या होते हैं। क्लियर है बच्चों। यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिखाया हुआ है बेटा, सब बच्चों ने आधार कार्ड तो देखे ही होंगे, सबके पास होते ही हैं। ये दिख रहा है बेटा आपको आधार कार्ड। तो सब बच्चे इस एक्टिविटी को अपने घर पे भी ट्राई करके देखना। आपको इस आधार कार्ड में पता करना है कि इसमें किस किस प्रकार का डेटा है। तो जैसे मान लो बेटा इसमें दिखाया हुआ है आपको, जैसे आपका नाम है तो नाम कैसा हो गया, टेक्स्ट टाइप का डेटा हो गया। आपकी डेट ऑफ बर्थ कैसी हो गई, डेट टाइप की हो गई। एक आपका आधार नंबर होता है, वो कैसा होता है, केवल नंबर होता है, तो कौन सा हो जाएगा, न्यूमेरिक। ऐसे फ़ोटो भी आपकी इमेज टाइप का डेटा हो जाएगा। इसी तरह से एक एग्जांपल और है, रेलवे टिकट का, सबने यात्रा की होगी, मोस्टली बच्चे करते ही हैं, तो उसमें भी आप डेटा को आसानी से पहचान सकते हैं। तो क्लियर है बेटा। तो डेटा समझ गए हम, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ये दोनों चीज़ें हमने क्लियर कर ली हैं। अब नेक्स्ट हम आते हैं बेटा स्प्रेडशीट पे। ये देखो डेफिनेशन दी हुई है आपके सामने, स्प्रेडशीट ये दी हुई ना। स्प्रेडशीट एक कंप्यूटर एप्लीकेशन है जो डेटा को स्टोर करने में मदद करती है। तो स्प्रेडशीट क्या हो गया बेटा, स्प्रेडशीट एक कंप्यूटर में एप्लीकेशन है या सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। नॉर्मली हम डेटा कहाँ स्टोर करते हैं, कॉपी पे, किताब, पेज पे, उस जगह स्टोर करके रखते हैं ना हम लोग। पर ये चीज़ें हम कंप्यूटर में कर सकते हैं, तो किसकी मदद से यूज़ करते हैं, स्प्रेडशीट की मदद से। स्प्रेडशीट में आप कई प्रकार किसी भी तरह का डेटा को आसानी से स्टोर कर सकते हैं। तो स्प्रेडशीट के उदाहरण मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा सब बच्चे याद रखेंगे कौन कौन से होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, लिब्रा ऑफिस कैल्क एंड गूगल शीट्स। तो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है हमारे यहाँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो सब बच्चे ध्यान रखेंगे, इसके स्प्रेडशीट के एग्जाम्पल क्या हो गए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, लिब्रा ऑफिस कैल्क एंड गूगल शीट्स। क्लियर है सब बच्चों को। और हम यहाँ पे क्या सीखने वाले हैं, एक्सेल का यूज़ करके कि कैसे हम एक्सेल की मदद से डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है बेटा। तो आपके टैब या घर पे जिसके पास कंप्यूटर है वो घर पे प्रैक्टिस करेगा। ओके। जो उसके पास मोबाइल है तो मोबाइल में भी आपको देखने को मिल जाएगा ये। तो मैं आपको एक्सेल समझा रहा हूँ कि एक्सेल में हम डेटा को किस तरह से स्टोर कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों सबको। तो मेरे इस टैब में एक्सेल ऑलरेडी स्टोर है। जैसे बेटा ये आपको ये माइक्रोसॉफ्ट ऐप्स में गए, ये एक्सेल दिख रहा है बच्चे आपको ये। तो मैंने किस पे क्लिक किया, एक्सेल पे। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो बेटा आपकी एक्सेल शीट ओपन हो जाएगी। अब देखो ये लोड हो रही है बेटा आपकी, तो वेट करें थोड़ा सा इसको लोड होने। और सबसे पहले आपको कहाँ पे क्लिक करना है, ये ब्लैंक वर्कबुक दिखाई दे रहा है आपको, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करेंगे आपकी एक ब्लैंक शीट ओपन हो जाएगी। देखो ये एक्सेल शीट ओपन हो चुकी है आपकी, दिख रही है आपको। तो अब एक्सेल शीट आपने देख ली है होती क्या है। अब इसके हम थोड़ा सा समझ लेते हैं इसमें क्या क्या फंक्शंस होते हैं। आपको पहले मैंने समझाया हुआ है कि सबसे ऊपर वाली लाइन को क्या कहते हैं, टाइटल बार, सेकंड मेन्यू बार, थर्ड टास्क टूल बार। ये आपको बेटा यहाँ पे ये दिख रही है, ये ABCD, ये पूरा बेटा किसके फॉर्म में होता है, ये टेबल के फॉर्म में होता है। क्लियर है बच्चों। तो ABCD जो आपको दिख रहा है ना, इसको हम कहते हैं कॉलम्स। इन सबको क्या कहेंगे, कॉलम्स। क्लियर है। और जो नंबरिंग दिख रही है 1 2 3 4 5, इसको हम कहते हैं रोज। समझ में आ गया बेटा।
तो जो हॉरिजेंटल होती हैं उनको हम कहते हैं कॉलम्स, और जो वर्टिकल्स होती हैं उनको हम कहते हैं रोज। क्लियर है बेटा सबको? और इन दोनों जहाँ पे ये दोनों मिलती हैं, जैसे इस जगह ये मिल रही है आपको, इसको हम कहते हैं सेल। क्लियर बेटा? तो सेल क्या हो गया? जो किसके कॉम्बिनेशन से बनता है? रोज और कॉलम के कॉम्बिनेशन, उसको हम क्या कहते हैं? सेल। क्लियर है बच्चों सबको? तो ध्यान रखना, जो ABCDs होती हैं इसको हम कहते हैं कॉलम्स, और 1 2 3 क्या कहते हैं हम? रोज। तो जो भी आपका डेटा स्टोर होता है वो इन्हीं रोज या कॉलम में हम स्टोर करते हैं, इन्हीं सेल्स में, जो इन दोनों कॉम्बिनेशन से बनना है ना बेटा, ये B6 ये बन गया ना, इसको हम क्या कहते हैं? कॉलम, ओ सॉरी सेल। क्लियर है सब बच्चों को? तो सब बच्चे ध्यान रखेंगे। उसके अलावा ये कुछ बेसिक से फंक्शन है, फाइल, होम, इंसर्ट, आपको पता है मैंने समझाए हुए हैं। टूल्स बार, मेन्यू बार होते हैं, इसमें कई और ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, जिससे क्या होगा, आपका काम और आसानी से सिंपल हो जाता है। हम इसमें डाटा स्टोर करके देखते हैं कैसे होता है बेटा। क्लियर है? तो सबसे पहले मैंने लिख दिया जैसे ये फर्स्ट रो। एक बात और ध्यान रखना बेटा, एक्सेल सीट में जो भी फर्स्ट रो होती है, जैसे ये ना फर्स्ट नंबर की, फर्स्ट रो को हमेशा क्या कहते हैं हम? हेडर रो। क्यों कहते हैं? क्योंकि जितनी भी हम हेडिंग्स होती हैं वो कहाँ देते हैं? फर्स्ट रो के अंदर। तो इसीलिए फर्स्ट रो को हमेशा क्या कहा जाता है? हेडर रो। क्लियर है बेटा? आपकी कोई भी वर्कशीट होगी, इस पूरे एरिया को बेटा हम क्या कहेंगे, जहाँ पे हम डेटा स्टोर करेंगे, इसको हम कहते हैं वर्कशीट। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। ओके बेटा? तो जो पहली रो है उसको हम कहते हैं हेडर रो। हेडर मतलब हेडिंग के लिए। हम हेडिंग देते हैं ना, आपने अपनी सभी सब्जेक्ट में देखते होंगे, हेडिंग दी जाती है। तो पहली रो में हमेशा क्या होती है? हेडिंग। इसीलिए कंप्यूटर में, इस एप्लीकेशन में भी पहले रो को हम क्या कहते हैं? हेडर रो। क्लियर है सब बच्चों को? ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, डेटा स्टोर करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ना क्लिक किया मैंने, यहाँ पे मैंने हेडिंग दे दी सीरियल नंबर, सेकंड दे दिया नेम, ओके, थर्ड दे दिया एक्टिविटी। कि मतलब हम एक रिकॉर्ड बना रहे हैं हमारी क्लास के अंदर कि किस बच्चे को क्या क्या एक्टिविटी पसंद है। क्लियर है बेटा? तो सबसे पहले मैंने फर्स्ट रो बना ली, तो इस फर्स्ट रो हमने क्या कहा? हमेशा हेडर रो। क्लियर है? अब सेकंड रो से हम हमेशा डेटा स्टोर करना स्टार्ट करते हैं। तो सीरियल नंबर हो गया पहला, नेम हो गया बच्चे, मान लो आप कुछ भी ले सकते हैं, मैंने नाम ले लिया ABC, ओके। एक्टिविटी मान लो जैसे इसको डांस पसंद है। क्लियर है बेटा? इसी तरह से सेकंड रो पे एंट्री कर दी मैंने, उसको दे दिया नाम कुछ भी, और इसकी हो गया, इसको एक्टिविटी स्पोर्ट्स पसंद है। इसी तरह से थर्ड बजे। तो बेटा देख रहे हो अब मैं डेटा कैसे स्टोर कर पा रहा हूँ उसके अंदर आसानी से। इसमें बेटा कोई लिमिट नहीं होती, आप कितने भी रोज़ ले सकते हैं, कितने भी कॉलम्स आप इसमें इंटर कर सकते हैं, ऐसी कोई लिमिट नहीं है। तो इसलिए आपको स्पेस की प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है बच्चे? थर्ड को भी डांस पसंद है। इस तरह एक एंट्री और कर लेते हैं हम फोर्थ पे, ओके। फोर्थ इसको सिंगिंग पसंद है। तो बेटा इसी तरह से हम सारे बच्चों की एक्टिविटी तैयार कर लेंगे, सारे पूरा एक क्लास का रिकॉर्ड ले सकते हैं। तो आपको समझ में आ रहा है इसका कितना बेनिफिट्स हो रहा है इस। अब नॉर्मली हम पेज पे बनाते तो क्या प्रॉब्लम होती है कि पेज में होगा कि एक बार बाई चांस पेज खो गया तो क्या करेंगे, हम दोबारा से रिकॉर्ड तैयार करना पड़ेगा ना हमें। पर एक बार यदि हमने कंप्यूटर के अंदर कर लिया तो हम इसको कितनी बार भी चेंज कर सकते हैं, कैसे भी तरह से इसको अरेंज कर सकते हैं। तो सब कुछ आपकी सुविधा के अनुसार आप इसे आसानी से कर सकते हैं। तो क्लियर है बेटा? तो इसी तरह से आप इसके अंदर डेटा स्टोर करेंगे, ओके। तो बेटा यहाँ पे आपको मैं एक एक्टिविटी दे रहा हूँ, आपको क्या करनी है, यदि जिसके पास कंप्यूटर है वो एक्सेल खोल के देखे और उसके अंदर कैसे डेटा स्टोर करते हैं। इसी तरह से सिंपल से एक्सेल शीट आपको मुझको बना के दिखानी है। यदि नहीं बनता है तो हम आगे की क्लास में हम क्या सीखेंगे, इसमें कैसे इनको अरेंज कर सकते हैं, और यदि किसी को डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है। ओके बेटा?